हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज है 10 मार्च 2022। आज से जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे वो हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, झरोखा जो हाल ही में खबरों में रहा किस क्षेत्र से संबंधित उत्सव है? तो इसका करेक्ट आंसर है कला और संस्कृति से। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय संयुक्त रूप से भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति के झरोखा संग्रह का आयोजन कर रहे हैं। झरोखा पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति का उत्सव है। ये पूरे देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 16 स्थानों पर आयोजित किया जाता है और इस उत्सव के तहत पहला कार्यक्रम भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। किसके तहत? झरोखा के तहत। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ट्रेलिस स्ट्रक्चर किस सेक्टर से जुड़ा है? तो इसका करेक्ट आंसर है कृषि से। ठीक है, सतत खेती यानी कि सस्टेनेबल फार्मिंग के एक भाग के रूप में भूमि पर 4 स्तंभों, बांस के खंभों और रस्सियों का उपयोग करके ट्रेलिस स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। चूंकि पौधे विशेष रूप से लताएं ट्रेलिस स्ट्रक्चर में लंबवत रूप से विकसित होती हैं, इसलिए तने, फूल और फलों के सड़ने की संभावना बहुत कम होती है। इस प्रणाली ने ओडिशा के कई आदिवासी गांवों में अच्छे परिणाम दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, करेवा नामक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है इसे। ठीक है, कश्मीर घाटी की अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को करेवा कहा जाता है। करेवा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो करेवा होते हैं ये पठार 13,000 से 18,000 मीटर मोटी जलोढ़ मिट्टी और तलछट से बने होते हैं। ये केसर, बादाम, सेब और कई अन्य नकदी फसलों की खेती के लिए आदर्श स्थान है। हाल ही में खबरों में देखा गया है कि विकास के नाम पर करेवा को नष्ट किया जा रहा है, इसलिए ये चर्चा में रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल का उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई मंत्रालय द्वारा शुरू की गई समर्थ पहल महिला उद्यमिता से संबंधित है। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में समर्थ महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान, ठीक है, जिसे हम समर्थ कहेंगे, समर्थ शुरू किया गया है। समर्थ के तहत मंत्रालय की कौशल विकास योजनाओं के तहत आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रम में 20% सीटें इच्छुक और मौजूदा महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है अमेरिका। रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, जो केवल अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर। नंबर 1 पे कौन है? तो अमेरिका है। नंबर 2 पे कौन है? तो नंबर 2 पे रूस है। रूस प्रतिदिन 1.1 करोड़ बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है। रूस के निर्यात किए गए तेल का लगभग आधा यूरोपीय देशों को भेज दिया जाता है। इसका लगभग 1/3 हिस्सा बेलारूस के माध्यम से ड्रुज़्बा पाइपलाइन के माध्यम से यूरोप में आता है। हाल ही में यूके ने प्रस्तावित किया कि G7 राष्ट्र अपने रूसी तेल और गैस के आयात को सीमित करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को नारी शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 29 महिलाओं को 2020 और 21 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है। राष्ट्रपति ने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए उत्कृष्ट सेवाएं देने वाली 29 महिलाओं को 28 पुरस्कार प्रदान किए हैं। कितने? 28। महिलाएं कितनी हैं? 29, क्योंकि संयुक्त रूप से एक औरत को दो औरतों को संयुक्त रूप से दिया गया है, इसलिए महिलाओं की संख्या 29 हो गई और पुरस्कारों की संख्या 28 है। तो ये याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल हैं। ठीक है, नारी शक्ति पुरस्कार व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए जाने वाले उल्लेखनीय योगदान के लिए
मान्यता स्वरूप महिला और बाल विकास मंत्रालय की पहल है, तो ये भी याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेज वृद्धि देखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है असम में। असम में मानस नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में गैंडों और बाघों की आबादी में तेजी से वृद्धि देखी गई है। राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों को उम्मीद है कि 2021 की जनगणना के अनुसार बाघों की जो आबादी है वो 48 से 60 हो गई और साल 2010 में इस पार्क की बाघों की आबादी 10 दर्ज की गई थी, जबकि 2020 में बढ़कर ये 30 हो चुकी थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो नूर 2 किसने प्रक्षेपित किया है? ईरान ने। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है। नूर का मतलब फारसी में रोशनी होता है। ईरानी सेना ने अपना पहला नूर उपग्रह 2020 में प्रक्षेपित किया था। इस प्रक्षेपण से ही दुनिया को ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जानकारी मिली थी। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नो स्मोकिंग डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर मार्च महीने के दूसरे बुधवार को। ठीक है, नो स्मोकिंग डे हर साल मार्च महीने के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है और इस साल नो स्मोकिंग डे 9 मार्च को मनाया गया। यह दिवस देश, दुनिया और समाज में धूम्रपान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य सिगरेट एवं अन्य साधनों के माध्यम से तंबाकू के सेवन के हानिकारक स्वास्थ्य प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को पहली बार 1984 में मनाया गया था। ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में 33% सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने की घोषणा की है? तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिपुरा में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर त्रिपुरा में सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने राजनीतिक हिंसा पर पूर्ण विराम लगाने का काम किया है। इसके साथ ही त्रिपुरा में जघन्य अपराधों में 30% की कमी आई है और दोषसिद्धि की दर 5% से बढ़कर 53% हो गई। कितनी? 53%। ठीक है। सो ये रहे आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।